और वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है दिव्या और हमारा के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि दिव्या को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमारा के पूरे पॉकेट मनी लुट गए होते हैं और दिव्या एंड पूरी फैमिली एकदम मजे से पिज्जा खा रही होती है और इधर हमारा की बैंड बज चुकी होती है। सो देखते हैं इन दोनों की कहानी में आगे क्या ट्विस्ट टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो दिव्या तो मजे से एकदम खा रही होती है और चीजेस की जो सोना उसमें मेल्ट हो रही होती है। और हाय, अम्मू का तो बार बार ध्यान जा रहा होता है वो मेल्ट चीज जब उसके लिप्स से नीचे थोड़ी सी हल्की सी झलक रही होती है। हाय, बोलते हैं ना वो जो सॉन्ग है बादशाह का, और चले जब तो लट मटक मटक लाडो का दिल फटक फटक। सेम हमारे जो हमारा होते हैं ना उसके दिल की धड़कन एकदम बेकाबू हो रही होती है। हमारा जैसे तैसे खुद को संभाल के बोलती नो नो, यू कांट डू दिस। आई नो शी इज प्रेटी, शी इज योर फ्रेंड, बट यू कांट डू इट बेबी, यू कांट डू इट। इसे बोल के ना दूसरी तरफ फेस कर लेती है। तो दिव्या बोलती है हे अम्मू तुमको चाहिए एक स्लाइस? तो हम बोलते हैं नहीं आप खाओ, और खोए से बोल के ना अपने भाई की तरफ देखती है। तो उसका भाई बोलते है तूने भी किया, मेरे को मत बोल तू। तो वो रिक्वेस्ट तो कर रही होती है पहले से। तो उसका भाई बोलता है ठीक है चल ऐश कर, ऐसे बोल के ना उसके अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देते। तो दिव्या एकदम बोलती शुक्र तो बच गई, बट इतने अमाउंट में पिज़्ज़ा ही आएगा। मुँह तुझे और हीरोइन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतने पैसे में इतना ही मिलता है, ये तो तेरी इज़्ज़त का फालूदा हो जाएगा यार। ऐसे बोल के अपने कोने में चुपचाप से बैठी जा रही होती है। तो उसका भाई ना उसके पास आता है, बोलते है कि वैसे मैडम आपको इतना हीरोइन बनने की क्या ज़रूरत थी हाँ? तो अम्मू बोलती है मैं हीरोइन? वो तो मैं पहले से हूँ भाई, मुझे बनने की क्या ज़रूरत है? तो उसका भाई बोलते हैं हाँ तो पहले से है, बट आज कुछ ज़्यादा ही बन रही है दिव्या के सामने। कुछ बात है क्या? तो उसको इम्प्रेस क्यों कर रही है इतना हाँ? तो हाँ, हमारा को ये क्वेश्चन पूछता हुआ उसका भाई जब हमारा देखती है तो वो एकदम शौकिंग वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती है। वो बोलती है कि भाई मैं भला दिव्या को क्यों भला इम्प्रेस करूँगी? तो हामिद बोलता है कि पक्का ना तू उसको इम्प्रेस नहीं कर रही है? तो हाँ, मेरा बोलती नहीं भाई वी आर जस्ट फ्रेंड, और मैं उसको इम्प्रेस करके हम वो थोड़ी ना कोई लड़का है जो मैं उसको इम्प्रेस करूँगी क्या भाई? आप भी कुछ कुछ भी पूछ लेती हो। तो अमित बोलता है कि हाँ ये भी बात है, वो थोड़ी ना कोई लड़का है जो तू उसको इम्प्रेस करेगी। चल चल कर बेटा, और तुझे कुछ खाना है? तो हाँ, वो उसके तरफ देख के बोलती भाई आपने जो मुझे पे किया था ना वो सारे पिज़्ज़े के पैसे में चले गए, तो मुझे मेरे पास ना ज़हर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उसका भाई बोलते तो तेरा भाई किस दिन काम आएगा हाँ? ऐसे बोल के थोड़े से और पैसे ना उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते, बोलते कि ओ महीने भर का पॉकेट मनी है, किसी पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में लुटवाने की ज़रूरत नहीं है समझी पागल लड़की। तू स्टूडेंट है, कमाती नहीं है जो इतना बड़ा ट्रीट तेरे को देने की ज़रूरत थी। तो हाँ, हमारा बोलती भाई नो आई अंडरस्टैंड, बट तो बोलती है आई ऑल्सो अंडरस्टैंड बेटा कि क्या चल रहा है हाँ? तो हम बोलती है क्या चल रहा है? तो उसका भाई स्माइल करता है, बोलते कुछ नहीं तेरी भाभी बुला रही है मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे बोल के ना उसकी तरफ नोटी वाले स्माइल दे के चला जाते हैं। यानी कि जो अमीर होता है ना उसको कहीं ना कहीं जो अम्मू के दिल की बातें होती है ना दिव्या को ले पता होता है, थोड़ा थोड़ा पता हो ही जाता है यार। हमारे घर वाले हमको इतना देख रहे हैं, हम कैसे पर्सन है क्या उनको नहीं पता होगा? मेरे घर वालों को तो पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हम लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के बारे में आप लोगों के घर वालों को थोड़ा सा भी हिंट है कि नहीं है। मेरे घर वालों को तो नो हिंट ब्रो, बिल्कुल नो हिंट में क्या चीज़ है। सो हम तो मतलब स्माइल देके चला जाते हैं, बट हमारा को ऐसा फील होता है कि क्या भाई को शक हो गया कि मैं दिव्या को नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कभी अपनी फीलिंग्स उनको शेयर ही नहीं की तो उनको पता ही कैसे होगा? मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इतनी देर में ना सबका खाना खत्म हो जाता है और जो बच्चे होते हैं ना एकदम अम्मू को घेर के ना थैंक यू दीदी करने लगते हैं। और पीछे खड़ी ना हाँ दिव्या भी स्माइल कर रही होती है। सारे बच्चे जाने के बाद ना वो भी आ जाती है अम्मू के पास और बोलती है थैंक यू दीदी। तो अम्मू ने एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती है, बोलती है क्या दीदी मैं कब से तुम्हारी दीदी होगी? तो वो को तरफ दिव्या देखे ना उसके नोज़ को खींचती है, बोलती कि अरे बाबा मज़ाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो जाती हो। तो हम बोलते हैं कि यार ऐसे मज़ाक मत किया करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। तो दिव्या बोलती है ओके ज़िंदा रहो फिर तुमको और खर्च करना है, आइसक्रीम नहीं खिलाना है मुझे? तो हम बोलते हैं हाँ, छील बहुत बहुत
ज़्यादा है, और वैसे भी इतना खाओगी तो तुम चबी हो जाओगी, और तुम तो ऑलरेडी चबी हो ना। तो दीपा बोलती क्या मुझे चबी बोला तुमने? तो वो बोलती कि नहीं नहीं चबी नहीं बोला, क्यूट हो ना। और ज़्यादा क्यूट हो जाओगी तो रिश्तों की लाइन दिख जाएगी तुम्हारे घर। और वैसे भी अभी अभी आयशा भाभी के ऐश्वर्या भाई की शादी हुई है ना, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए मैं सोच के बता रही हूँ। तो दीपा बोलते तुमको ना मैं देख लूंगी, छवि बोला ना मुझे। तो हम बोलते नहीं मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या? तो दीपा बोलती तुमने ऐसा ही बोला। तो हम बोलते कि नहीं यार मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। तो दीपा बोलती तो फिर क्या था तुम्हारे बोलने का मतलब? हाँ क्या था, मुझे आइसक्रीम नहीं खिला सकती? तो हम बोलते कि हाँ आइसक्रीम खानी है ना, पक्का तुमको खानी है? तो हम बोलते दीपा बोलते हाँ नहीं तो क्या गाँव भर को खानी है? तो हम बोलते पक्का तुम अकेली खाओगी ना? तो दीपा बोलती तो मैं कौन सा मेरे खानदान को खिलाने के लिए बोल रही हूँ। तो अम्मू दिव्या का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए उसको वहाँ से लेके चली जाती है। दिव्या बोलती कि अम्मू क्या हुआ, तो कैसे खींचते हुए क्यों लेके जा रही हो? तो अम्मू बोलती अब चलो ना मेरे साथ, चलो चलो बस चलो। तो अम्मू बोलती कि अरे बाबा बट बोलो तो सही क्या बात है? तो दिव्या बोलती कि अम्मू बोलती चलो तुम यहाँ से चलो, फिर मैं तुमको बताती हूँ। तो दिव्या भी उसके साथ साथ चली जाती है, और ये लोग ना मॉल से बाहर चले आते हैं, और एक छोटा सा ठेला होता है एकदम क्यूट सा, उसके सामने भागते हुए ना आके ना अम्मू रुक जाती है और दिव्या को भी साथ रोक लेती है। दिव्या की सासा ना एकदम हाफती होती, बोलती पागल वागल हो क्या? तो अम्मू बोलती आइसक्रीम खानी थी ना तुमको? तो दिव्या बोलती आइसक्रीम खानी थी, मेरे तो नींद उड़नी थी। तो हम बोलते कि हाँ तो मैं तुमको आइसक्रीम ही खिलाने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ ना, देखो आइसक्रीम का स्टॉल। तो बोलते कि हाँ तो तुम वहाँ पे भी खिला सकती थी ना। तो हम बोलते कि यहाँ के ना बेस्ट होते हैं एक्चुअली में ना, हम पैसे बचा रही होती है कि दिव्या को आइसक्रीम खाता हुआ देख के सारे बच्चे भी फिर से खाने आ जाए ना, उसके तो महीने भर की पॉकेट मनी चली जाएगी। तो दिव्या बोलते यार पानी पानी चाहिए। तो वहाँ पे जो पानी का ग्लास होता है ना, वो एकदम से तुरंत अम्मू उठा के ले आती है और उसको दिव्या को पिलाने लगती है। तो जिसका जो पानी का ग्लास जिसके लिए ऑफर हुआ होता है ना, वो एकदम घूर के दिव्या की तरफ देखता है, अम्मू की तरफ देखता है। तो वो ना रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 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 ऐसे बोल के, तो वो भी स्माइल करके ना कुछ भी नहीं बोलता। तो हम जाती है वहाँ से एकदम क्यूट सी एकदम डेकोरेटेड वाला आइसक्रीम लाती है और दिव्या को देती है, बोलते है ये खाओ। तो हाँ दिव्या बोलती कि मेरे लिए थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के ना मज़े से खाने लगती है, और उसको खाता हुआ देखे ना वो आइसक्रीम की हर एक बाइट के साथ ना अम्मू का दिल चाह रहा है, तो एकदम धड़क धड़क धड़क। तो दिव्या बोलती तुमको चाहिए? तो हम बोलते कि तुम अपने विषय शेयर करोगी? तो दिव्या बोलती कंजूस कहीं की, अपने विषय शेयर कर रही हो, खाना है? तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल खाना है, ऐसे बोल के जो स्पून से ना दिव्या खा रही होती, अम्मू जैसे अपने लिप्स के अंदर वो स्पून लेती है ना, हाय उसको ऐसा फील होता है कि जैसे दिव्या ने उसके ऊपर किस किया, उसकी ना बॉडी में एकदम करंट सी चली जाती है। दिव्या वही स्पून लेके ना फिर खाने लगती है, और फिर खाते खाते ना अम्मू के माउथ में एक स्पून डाल देती है, हाय उनके हर एक स्पून के साथ ना अम्मू की दिल की बेचैनी, उसकी दिल की धड़कन, उसकी फीलिंग्स ना सब कुछ ना बढ़ती जा रही होती है, एकदम इमोशनल होके ना दिव्या को देख रही होती है। और दिव्या खाना खाने के बाद अम्मू की तरफ देखते बोलती क्या ऐसे क्या देख रही हो, ये लास्ट स्पून है, ये मैं शेयर नहीं कर सकती। तो हम बोलते नहीं तुम खा लो, एंड थैंक यू सो मच कि मेरे साथ आइसक्रीम शेयर किया। तो दिव्या बोलती हाँ मेरा दिल बहुत बड़ा है, अब चलो तुम बिल पे कर दो। तो हम बोलते खड़ूस कहेंगी हाँ अब तुम बिल पे करो, तुमने खाना खाया है। तो हाँ दिव्या बोलती हेलो तुम मुझे खिलाने लेके आई थी, तो बिल तुम ही पे करोगी। तो हम बोलते कि ठीक है मेरी माँ, ऐसे जाके ना बिल काउंटर पे बिल पे कर देती है। तो ना दिव्या देखती है कि सामने कैंडी होती है, तो वो जो कैंडी फ्लोर बट्टी के बाल जो बोलते हैं वो होता है। तो दिव्या ने एकदम भाग के जाती है, तो हम उसकी तरफ देख के बोलते कि यार भगवान बचा ले मुझे, उठा ले मुझे, इतने खर्च मुझसे नहीं होंगे। तो दीपा एकदम से भाग के जाती है, 2 कैंडल लेके आती है और हम लोग को देती है। तो बोलती कि कितने हुए? मुझे देने हैं ना पैसे। तो दीपा बोलती पागल हो क्या? हमेशा तुमसे थोड़ी ना खर्चे करवाऊँगी। ऐसे बोलो तुमको क्या खाना है? तुमने तो पिज़्ज़ा भी नहीं खाया था, ट्रीट मेरे तरफ से। तो अम्मू बोलती कि नहीं, 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 नहीं मेरे पास और पैसा नहीं है। तो दीपा बोलती मेरी ट्रीट। तो अम्मू बोलती कि तुम तुम्हारी ट्रीट? तो हम बोलती दीपा बोलती हाँ भाई मेरी ट्रीट, क्या खाना है बोलो? तो अम्मू के दिल ही दिल में एकदम से आती है ये बात की खाने देना है तो तुमको दे दो, एकदम प्यार से खाओगे। तो दीपा बोलती कुछ बोला तुमने? हम बोलती नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं बोला। बोला कि नहीं मेरा पेट ना भरा हुआ है, और ये तुम लाई हो ना बुड्ढी के बाद, ये खा के मेरा पेट और ज़्यादा भर जाएगा। और आइसक्रीम भी तो हमने शेयर करके खाई थी ना, और घर जाके डिनर भी तो खाना है ना। तो दीपा बोलती मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, मुझे जाके बस घर पे एकदम पैर फैल के सोना है। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे जाने लगती है, और हम उसके पीछे पीछे दिव्या को पीछे से भी देखे ना, हम लोग के दिल की धड़कन एकदम तेज हो रही होती है। उतनी देर में ना सब कोई आ जाते हैं, और जो हमीद की गाड़ी होती है ना उसमें दिव्या और हमायरा ना पहले ही बैठ जाते हैं।
आस-पास। तो अमित बोलता है, "हाँ, अभी तो किसी ने लड़ाई नहीं की, लगता है तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया।" तो दिव्या बोलती है, "हाँ जीजू, हम दोनों ने दोस्ती कर ली।" तो बोलती है, "वाह! ऐसी अच्छी दोस्त बन के रहो, है ना अम्मू? नहीं तो अम्मू को अच्छा नहीं लगता है।" तो अम्मू अपने भाई की तरफ ऐसे देख के बोलती कि, "क्या क्या भाई? क्या क्या बोला आपने?" तो उसका भाई बोलता है कि, "नहीं, ऐसी दोस्ती करके रहो, मेरी अम्मू को झगड़ा बिल्कुल लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल पसंद ही नहीं है।" तो बोलती कि, "हाँ, हाँ भाई, मुझे लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, आपसे नहीं बोला, आपने सही बोला।" तो ऐश्वर्या बोलती कि तो ऐशा बोलती कि, "अरे! अरे पापा, मेरी बहन तो बिल्कुल लड़ाकू नहीं है, वो कैसे लड़ाई कर ली?" तो बोलती कि, "हाँ दी, देखो ना जीजू क्या बोल रहे हैं, लड़ाई-झगड़ा, कुछ नहीं हुआ था लड़ाई-झगड़ा, हम फ्रेंड्स नहीं थे ना तो बात नहीं कर रहे थे, अब फ्रेंड्स हो गए ना तो हम बेस्ट बेस्ट बड़े हो गए।" तो अमित ना कुछ नहीं बोलता, अम्मू की तरफ देखता है और अम्मू को नज़र चुराता हुआ देख के ना वो फिर से सामने गाड़ी चलाने लगता है। ये लोग घर पहुँच जाते हैं और कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, पर दिव्या पर अम्मू तो कुछ खाई ही नहीं होती है। तो वो चाहती है कॉलेज से डाइनिंग टेबल में बैठ कर एकदम ठूस-ठूस के खा रही होती है। तो उसकी अम्मू बोलती है, "बेटा पका ना ठीक हो?" तो अम्मू बोलती है, "हाँ मम्मा।" तो बोलती है कि, "तुम बाहर भी खाना खा के आए हो, अंदर भी?" तो अम्मू अब क्या ही बोले उसकी मम्मा को, बोलती है, "मम्मा मैं ना आजकल पेटू हो गई हूँ, इसलिए मुझे ना ज़्यादा-ज़्यादा भूख लग रहा है। आप प्लीज़ दो, आप ही तो बोलती हो ना मैं खाना नहीं खाती हूँ।" तो उसकी अम्मू बोलती है कि, "हाँ मेरा बच्चा, अच्छे से खाना खाओ।" ऐसे उनके उसको बहुत प्यार से खाने खिलाते हैं। और जब अम्मू जा रही होती है ना अपने रूम में, दीपिका तो पहले ही रूम में जाके सो चुकी होती है। तो अम्मू जैसे ही जा रही होती है ना रूम में, उसके दिल की धड़कनें एकदम धक 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 हो रही होती है। इतने दिन तो चलो ये लोग दुश्मन थे, तो बात नहीं होती, तो एक रूम में कट जाती थी, बट अब तो इनके बीच में दोस्ती हो चुकी है ना, तो क्या मैं उसके साथ बेड पे सोऊंगी, उसके साथ बेड पे सोऊंगी तो क्या हम लोग टच होंगे एक दूसरे से? अगर टच हुए तो मुझे फीलिंग्स आई और मैं रोक नहीं पाई तो नहीं, 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 मैं सोफ़े पे गई हूँ। पर वो मुझे बोलेगी सोफ़े पे नहीं, मेरे साथ सो दूँ, मैं कहाँ सो दूँगी उसको? क्या मैं बाहर ही सो जाऊँ लिविंग रूम में? नहीं, 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 मैं लिविंग रूम में सो जाऊँगी तो फिर उसको बुरा लगेगा ना, ऐसा लगेगा मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? कैसे? क्या? इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन ना चलते-चलते ना अम्मू एकदम डोर के पास आ जाती है और डोर का दरवाज़ा भी नॉक नहीं कर रही होती है। तो ये पता नहीं दिव्या को क्या होता है, दरवाज़ा एकदम से वो अनलॉक करती है और सामने अम्मू को ना भूत बना हुआ खड़ा देखती है तो एकदम ज़ोर से चिल्लाती है, अम्मू बोलती, "क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?" बोलती, "तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" तो अम्मू बोलती, मेरा रूम है तो मैं क्या करूँगी? आई हूँ रूम में सोने।" तो दीपा बोलती, "तो आई हो तो नॉक करना चाहिए ना, ऐसे मुँह जैसे क्या दरवाज़े पे खड़े हो? डरा दिया यार तुमने तो।" तो दीपा अम्मू बोलती, "तुमको कुछ कुछ चाहिए?" तो दीपा बोलती, "पानी खत्म हो गया, रूम में वही लेने गई थी। और तुमको तो मुझे हार्ट अटैक दे के मारने का इरादा है, सच में यार दोस्ती क्या कर ली? तुम तो मेरी जान लेने पे तुले हुई हो।" तो वो बोलती कि तुम बैठो रूम में, मैं लेके आती हूँ। ऐसे बोल के ना भाग के जाती है और पानी एक्वागार्ड से ऑन की होती है, बट वो पानी फ्लो के ना नीचे गिर रही होती है, बट अम्मू को ध्यान ही नहीं होता। तो दिव्या अपने रूम में ही होती है, देखती है 15 मिनट हो गए, अम्मू यार पानी लेके आ ही नहीं रही है, लगता है ये लड़की मुझे प्यासी ही मार देगी, ऐसे बोल के ना वो खुद जाती है किचन में। तो देखती है अम्मू ना खड़ी है टैप के सामने, पानी गिर रहा है और वो कुछ कर ही नहीं रही है। तो दिव्या एकदम से आती है, बोलती है, "अम्मू माते, क्या हो गया आपको? ठीक हो? कौन सा भूत-वूत चढ़ गया है क्या आपको? क्या सदमा लगा है इतने खर्च करने का?" तो अम्मू ना कुछ कर ही नहीं रही होती, तो दिव्या टैप बंद करती है, पानी पीती है और बोलती है, "अम्मू, अम्मू यहाँ पे हो ना कि कहीं सुधार गई?" तो अम्मू बोलती है, "हाँ, हाँ क्या हुआ? सॉरी मैं पानी ला ही रही थी।" तो दिव्या बोलती है, "मैंने पानी पी भी ली, अब चलो रूम में।" तो अम्मू बोलती, "रूम में?" तो दिव्या बोलती, "नहीं तो क्या किचन में सोना है तुमको?" तो अम्मू बोलती, "नहीं, रूम में सोना है, पर रूम।" तो दिव्या बोलती, "क्या हुआ अम्मू?" तो अम्मू बोलती, "नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, ठीक है, चलो रूम में चलते हैं।" तो वो वहाँ पे रुक जाती है, दिव्या आगे जैसे बढ़ती है, फिर रम्मू ना रुक ही जाती है। तो दिव्या 2 कदम और आगे बढ़ती है, फिर टर्न करके रम्मू को देखती है, रम्मू आगे बढ़ ही नहीं रही होती। बोलती, "वो हो यार, कितना लेट करवाती हो तुम, नींद आ रही है, चलो ना यार।" ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना अपने साथ-साथ लेके जा रही होती है रूम में। और यहाँ पे ना हाँ, अम्मू का ना एकदम सिचुएशन ही खराब हो चुका होता है कि दिव्या जैसे ही हाथ पकड़ी होती है ना, उसकी पूरी बॉडी काँप रही होती है थर-थर, थर-थर। बट वो दिव्या के सामने वो शो भी नहीं करती। दिव्या खींचते-खींचते उसको लेके जाती है, रूम में रखती है, रूम के अंदर करती है, रूम का डोर लॉक करती है और अपने बेड में जाके ना एकदम से ना फ़ोन देखने लगती है और अम्मू स्टिल गेट पे खड़ी। तो दिव्या बोलती है, "हेलो, रात भर जगते रहना है क्या? नहीं सोना है तुमको?" तो अम्मू बोलती है, "हाँ, हाँ, हाँ, सोना है, सोना है, सोना है।" तो बोलती है, "तो फिर सो जाओ।" तो हम बोलते कि मैं कहाँ पे सोऊँ, बेड पे कि सोफ़ा पे? तो दिव्या बोलती है, "जहाँ मैंने वहाँ पे सो जाओ यार, और वैसे भी हम दोनों के बीच में सब चीज़ क्लियर है ना, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी, उसके लिए सॉरी, जहाँ मन करे वहाँ सो जाओ।" तो ना
दिव्या ना ऐसे बोल के ना फिर से फ़ोन देखने लगती है, तो अम्मू एक पिलो लाती है, वो सोफ़े पे सो जाती है। बट उसका मन ना बहुत ज़्यादा कह रहा होता है कि वो दिव्या के पास सोए, उसको अपनी आँखों के सामने देखे। वो कभी इधर कभी उधर गडल करके सो रही होती है और दिव्या फ़ोन चलाते-चलाते जैसे अम्मू को देखती है ना, वो कम्फ़र्ट ही नहीं होती सोफ़े पे। तो बोलती कि "अमायरा आ जाओ बेड पे, सोफ़े पे सोने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी यार पहले की बिहेवियर के लिए। आई एम रियली सॉरी पर आ जाओ यार बेड पे।" तो अमायरा को तो बस यही सुनना होता है। वो एकदम से ना पकड़ के ना एक ही सरपेट में ना एकदम कूद के बेड के ऊपर पहुँच जाती है। तो दिव्या उसको देख के एकदम शॉक बोलती कि यार तुम तो बहुत फ़ास्ट हो। तो हम बोलते कि नहीं हो तो बस मैं कुछ कुछ नहीं मैं सोती हूँ ऐसे बोल के ना वो पिलो रख के ना दूसरी तरफ फेस करके सोई होती है और दिव्या स्टिल फ़ोन में ना रील देख रही होती है। तो हम बोलते कि बात करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? यार मैं पूरी दुनिया के सामने तेरी चपर-चपर कर लेती हूँ बट बात जब इस लड़की की आती है ना मैं क्यों चुप हो जाती हूँ। वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है ना, उसने तो मुझे मना कर दिया है, तो मेरा इतना फीलिंग्स लेना भी सही सही नहीं होगा। हम सँभालो खुद को सँभालो ऐसे बोल के ना वो फ़ोन उठाती है और मूवी देखने लगती है हॉरर मूवी ताकि अपना माइंड डाइवर्ट हो। और ऐसे ना वो मतलब साउंड दी होती है और ईयरफ़ोन वगैरह कुछ नहीं लगाई होती है तो मूवी ऑन करके ना देखने लगती है। तो जब दिव्या के कानों में ना उसकी साउंड पड़ती है ना उसको ना स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने लगती है जैसे-जैसे साउंड पड़ रही होती है। तो वो ना धीरे-धीरे आके ना अम्मू के पास लेट जाती है। अम्मू जैसे ही साइड करके देखती है तो पास दिव्या लेटी हुई बोलती है हाँ! तो बोलती कि क्या हुआ? तुम मेरे पास कब लेटी? तो बोलती कि यार तुम तो डरा दे रही हो यार मूवीज़ इतनी हॉरर नहीं है तुम्हारे रिएक्शन इतने हॉरर होते हैं। तो हम बोलते कि वो आई एम सॉरी वो बोलती कि तो ये कौन-सी मूवी है? तो बोलती कि वो 1920 रिटर्न तो बोलती कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारे साथ? तो वो बोलती कि हाँ, देख सकती हो। क्यों क्यों नहीं देख सकती? देखो ऐसे बोल के ना तो दिव्या ना एकदम से ना हॉरर मुँह से सट जाती है और मूवी को एन्जॉय करने लगती है। वो ना डायरेक्टली अम्मू के जो हाथ होते हैं ना लेफ्ट साइड हाथ उसमें ही आ जाती है और मूवी देखने लगती है एकदम उसके सर पे काँधे करने के लिए। दिव्या तो मूवी देख रही होती है बट अम्मू का सारा ध्यान ना बस दिव्या के पास ही होता है। वो जब मूवी देखते-देखते डर जाती थी ना उसके बाहों में एकदम सर छुपा लेती थी, कभी उसके टी-शर्ट को एकदम टाइटली पकड़ ले रही होती है और कभी क्या बोलूँ यार मतलब उसके हाथों को वो नोच रही होती है। सॉरी यार मुझे नोज़ी बुखार हुआ है तो नोज़ी थोड़ी-सी है तो आप लोग वो मैनेज कर लोगे मेरी ये सू-सू के साउंड को। तो 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 वो मतलब वो टी-शर्ट को पकड़ ले रही होती है और उसके हर एक हरकत से ना अम्मू के दिल की धड़कनें ना वही बढ़ रही होती है। उसकी साँसें तेज़ हो रही होती है। वो उसका मन कह रहा होता है फ़ोन को फेंके ना दिव्या को अपनी बाहों में सँभालो बट वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है। उसका हाथ ना बार-बार नीचे जा रहा होता है। तो दिव्या बोलती है, "हो अम्मू स्ट्रेट पकड़ो ना फ़ोन, क्या हुआ?" तो हम बोलते कि हाँ, तो दिव्या बोलती पकड़ो ना स्ट्रेट फ़ोन, ऐसे बोल के ना और क्लोज़ली उसके आगे ना वो फ़ोन देखने लगती है। मूवी इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि दिव्या का मन कर ही नहीं रहा होता है कहीं और देखने के लिए और वो अम्मू के एकदम क्लोज़ आ रही होती है और दिव्या को पता ही नहीं हो रहा होता कि वो क्या कर रही है। यहाँ पे ना अम्मू की हालत एकदम ख़राब से ख़राब हो रही होती है। वो दिव्या की तरफ देख रही होती है, उसकी जो स्मेल है ना अम्मू की साँसों में घुल रही होती है, उसके बदन की खुशबू उसकी वो सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी, उसकी वो क्यूट सी नोज़, क्यूट सी आइज़, क्यूट से चिक्स, क्यूट से लिप्स, हर चीज़ को ना हम वो पहली बार इतने पास से देख रही होती है, जैसे कि वो उसकी है। हम बार-बार खुद को रोक रही होती है, नहीं, नहीं वो गलत है। फिर से पहली बार जैसा हो जाएगा, फिर से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। नहीं, नहीं मुझे नहीं करना ये सब, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसे वो तो मूवी को देखने की कोशिश करती है, बट जैसे ही मूवी को देखने की कोशिश करती है ना, फिर से कोई हॉरर सीन आता है और दिव्या खुद को अम्मू के बाहों में ना एकदम समेट लेती है और अम्मू की बेचैनी एकदम ऐसे ही बढ़ रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी क्या आगे ट्विस्ट एंड टर्न लाती है। क्या अम्मू ने तो अपने प्यार एक तरीके से भुला लिया होता है, फिर दिव्या उसके पास आ रही है तो दिल को कैसे रोके यार। कुछ फीलिंग्स के ऊपर ना कंट्रोल नहीं होता, हम सोचते हैं कि हम नहीं करें बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम किए जा रहे होते हैं, हमको नहीं करना होता बट हम स्टिल किए जा रहे होते हैं। तो सेम चीज़ अम्मू के साथ हो रहा होता है, वो दिव्या की तरफ ना चाहते हुए भी ना अट्रैक्ट हो रही होती है और दिव्या भी कहीं न कहीं अट्रैक्ट होती है बट उसको ये कम्फर्ट ये सारी चीज़ें उस चीज़ का पता ही नहीं होता, हम किसी के भी क्लोज़ ऐसे आके ना नहीं सो सकते।
जब अपने भाई बहन के किसी अननोन पर्सन के बर्थडे पे इतनी ज़्यादा कंफर्ट होती है ना अम्मू की बाहों में, उसको भी नहीं पता होता क्यों कंफर्ट है इतनी ज़्यादा। और क्या अमित को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया है? ये सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी अपनी अनन्या के साथ। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑल ऑफ यू हैप्पी दशहरा। एंड मैं पूरी नवरात्र के पास नहीं रही उसके साथ। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम नॉट वेल यार, अभी थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। हैप्पी दशहरा, एंजॉय योर दशहरा एंड एंजॉय ऑल्सो माई स्टोरी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड शुभ दशमी। एंड आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड्स में। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल भी मैं एपिसोड अपलोड करूँ यार। दशहरे की वजह से ना घर पे मेहमान भी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर से बीमार इंसान, ऊपर से मेहमान, तो इंसान क्या क्या करे। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझो यार, मैं क्या बोले यार, होता नहीं हम बुरे नहीं है सिखाए हुए समथिंग सेम सिचुएशन मेरे साथ चल रही है। तो आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय माई स्टोरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।